एसएससी ने 3,261 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। दैनिक भास्कर। दैनिक योजक चिन्ह B.in। हिंदी न्यूज। करियर। SSC has recruited 3,261 posts. 10th, 12th and graduate candidates can apply till the 28th of October. सरकारी नौकरी। एसएससी ने 3,261 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। 7 दिन पहले। कॉपी लिंक। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने केंद्र सरकार के 271 विभागों में एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज IX 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। 24 सितंबर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जो उम्मीदवार विभिन्न सिलेक्शन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एसएससी की आधिकारिक साइट ssc.nic.in पर जाकर भर्ती अभियान के लिए 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए 3,261 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवारों को एक कैटेगरी के पद के लिए एक बार आवेदन करना होगा। पदों की संख्या 3,261। महत्वपूर्ण तारीखें। आवेदन की शुरुआती तारीख 24 सितंबर 2021। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर 2021। ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2021। ऑफलाइन चालान जनरेट करने की अंतिम तारीख 28 अक्टूबर 2021। चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तारीख 1 नवंबर 2021। कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख जनवरी-फरवरी 2022। वैकेंसी डिटेल्स। केंद्र सरकार के 271 विभागों के लिए होने वाली कुल 3,261 पदों में एससी के 477, एसटी के 249 पद, ओबीसी के 788 पद, अनारक्षित 1,366 पद और ईडब्ल्यूएस के 381 पद हैं। शेष पद दिव्यांग व अन्य वर्ग के लिए रिजर्व हैं। इनमें 400 से कम ज्यादा पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए हैं। वहीं 146 पद रिसर्च असिस्टेंट के लिए व 62 पद जूनियर जियोग्राफिकल असिस्टेंट के लिए हैं। आवेदन शुल्क। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। मऊ। लगातार बारिश के चलते कच्चे पक्के व पुराने मकानों के गिरने का सिलसिला जारी है। अनवरत चल रही बारिश से कोपागंज, रानीपुर, फतेहपुर मंडाव आदि विकासखंड में आधा दर्जन से अधिक मकान ध्वस्त हो गए। इस दौरान जहां लोगों के गृहस्थी का सामान नष्ट हो गया, वहीं कई परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए। कोपागंज प्रतिनिधि के अनुसार नगर पंचायत के हिकमा मोहल्ले में दिव्यांग शशिकांत त्रिपाठी पुत्र रामचंद्र के पुराने एवं जर्जर मकान की छत टूटकर गिर गई। घर वालों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। रानीपुर प्रतिनिधि के अनुसार विकासखंड क्षेत्र के कई गांवों में लोगों के मकान जमींदोज हुए हैं। धनसीपुर में एजाज अहमद, ग्राम सभा फतेहपुर में वीरेंद्र पुत्र स्व अतवारू राम के मकान के गिरने से गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। राम सभा मांडूसरा में त्रिलोकी चौहान पुत्र बंसी चौहान का मकान गिर गया, जिसमें बंधे एक जानवर की मौत हो गई। रामपुर बेलोली प्रतिनिधि के अनुसार फतेहपुर मंडाव ब्लॉक के गुरुम्हा गांव में शनिवार की रात बारिश की वजह से संजय बर्नवाल का खपरेल का कच्चा मकान भर-भराकर गिर गया। संयोग अच्छा था कि उस समय कोई घर में नहीं था। इससे बड़ी अनहोनी टल गई। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने दिव्यांग मां के साथ शुरू की पदयात्रा। अधिकारियों एवं राज्य सरकार से न्याय नहीं मिलने से परेशान एक पीड़ित अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पैदल निकल पड़ा। पदयात्रा में पीड़ित की 87 वर्षीय मां भी शामिल है, जो यह यात्रा व्हीलचेयर पर कर रही हैं। शनिवार को शाहजहांपुर के तिलहर पहुंचने पर लोगों ने उनकी समस्याओं को सुना और अपना लिखित समर्थन भी दिया। बिहार के हाजीपुर के सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि एक प्राइवेट नेटवर्क कंपनी में उन्होंने 10 साल काम किया। उन्होंने कंपनी को लाखों रुपए जमा किए। इसके बाद कंपनी के कुछ अधिकारियों ने उसे बिना किसी वजह के बिना आरोप लगाकर अचानक निकाल दिया और उसके रुपए भी नहीं दिए। उसने बताया कि इस तरह की नेटवर्क कंपनी देश के तमाम युवाओं को ठगने का काम कर रही है। उसने बताया कि इसकी शिकायत तमाम अधिकारियों एवं राज्य सरकार के कई मंत्रियों से भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने मन में ठाना कि वह प्रधानमंत्री से मिलकर पूरी समस्या बताएगा। इसके बाद सत्येंद्र ने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अपने घर से 8 अगस्त को पदयात्रा शुरू की। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी 87 वर्षीय दिव्यांग मां, पत्नी मंजू देवी, पुत्र आनंद प्रकाश, पुत्री भारती और रोजी शामिल हैं।
तिलहर पहुंचने पर फिरोजपुर के प्रधान बृजमोहन कश्यप ने उनका स्वागत किया और जलपान कराया। उन्होंने बताया कि पदयात्रा शुरू करने के दौरान कंपनी के लोग उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की लगातार धमकी दे रहे हैं। नगर में तमाम लोगों ने उनकी समस्या को जायज बताते हुए अपना समर्थन भी दिया। जम्मू क्राइम मदद के बहाने दिव्यांग के 2 लाख चुरा ले गया मददगार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू जागरण संवाददाता रियासी में एक दिव्यांग की मदद के बहाने उसके 2,06,000 रुपये चुराकर भागे आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित मोहम्मद यूसुफ निवासी महादेव रियासी ने अपना आरोप कबूल कर लिया है और पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर उसके घर से ही रुपयों को भी बरामद कर लिया है। रियासी पुलिस ने आरोपित को सैलांजन ठाकराकोट निवासी फिरंगी सिंह की शिकायत पर कार्रवाई के दौरान काबू किया। फिरंगी सिंह की एक बाजू काम नहीं करती है और उसे कई बार अपना काम करवाने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। फिरंगी ने पुलिस को बताया कि वह वीरवार 30 सितंबर को रियासी में बैंक से पैसे निकलवाने आया था। उसने बैंक से 2,06,000 रुपये निकलवाए और उन्हें अपने बैग में रखकर बाजार आ गया। बाजार में उसने मोहम्मद यूसुफ की रेहड़ी से सब्जी खरीदी, लेकिन बैग से वह खुद पैसे नहीं निकाल पा रहा था। उसने मोहम्मद यूसुफ ने ही बैग से पैसे निकालने को कहा और जब मोहम्मद यूसुफ ने बैग को खोला तो उसे उसमें पड़े 2,06,000 रुपये भी देख लिए। सब्जी खरीदने के बाद फिरंगी मिनीबस में सवार होकर घर की ओर चल पड़ा, जबकि पैसों को देख लालच में आया यूसुफ भी उसी मिनीबस में सवार हो गया। वहीं पूछताछ में मोहम्मद यूसुफ ने भी कबूल किया कि उसने ही मौका पाकर मिनीबस से फिरंगी का बैग चुराया और उसे लेकर उसने अपने घर में छिपा दिया था। उधर घर पहुंचने पर जब फिरंगी ने अपना बैग गायब पाया तो वह अगले दिन मिनीबस चालक के पास भी पहुंचा, लेकिन उसने मिनीबस में ऐसा बैग देखे जाने से इनकार किया। इसके बाद फिरंगी पुलिस स्टेशन रियासी पहुंचा, जहां उसने चोरी की वारदात का मामला दर्ज करवाया। एसएसपी रियासी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। फुटेज में आरोपित दिव्यांग का पीछा करता दिखा था, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपित से बैग व 2 लाख रुपये बरामद हुए हैं। मामले की जांच जारी है।